हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई? कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 इज़ ए से लेकर अगर एम तक है आपका नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1, एंड एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। आपके अपने नेम इनिशियल जो है ना, उनके थ्रू आपने रीडिंग को देखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका नेम इनिशियल आता है ए से लेकर एम तक। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं और वाई वजह क्या है? आपकी लाइफ में उस पर्सन का इंटर होने का मकसद क्या है, वजह क्या है? तो पहले तो ओवरऑल एनर्जीज़ के ये कार्ड्स हैं, ये देख लेते हैं इसमें क्या है। ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी क्या हैं, या फिर जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं इनकी। लेट्स सी। Using all your senses, okay. तो दूसरा यहाँ पर है कंट्रोल इश्यूज, तो यहाँ पर है लेट इट गो। इंटरेस्टिंग। और ये क्या है जी? मिस्टिक एंड द मेंटर, ओके। ये जो भी पर्सन है, जो भी ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, जब भी आपकी लाइफ में इंटर होंगे, ठीक है, जब भी हों या ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या पता आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको ना एक खुद ब खुद एक चीज़ डेजा वू वाली जो एक एनर्जीज आती है ना कि यार अगर मैं इस बंदे से मिली हूँ या बंदी से मिली हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो एक होता है कि यार कोई वजह है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है किसी वजह के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लेसन लर्न करने का काम करोगे, एक दूसरे के लिए एक मेंटोर का काम करोगे, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, अभी कौन है ये तो अब अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं वो ये बताती हैं कि ये पर्सन जो हैं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और आपका जो एक इंट्यूटिव पावर, उसको बहुत यूँ समझ लो कि एक चैलेंज करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं, क्या वजह है इस पर्सन का आपकी लाइफ में रुकने का या आने का या वापस आने का। लेट्स से हो सकता है किसी किसी के केस में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जिसको आप ऑलरेडी जानते थे, ठीक है। तो अब ये क्योंकि अगर आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है या कर चुका है तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हमें क्या होता है कि हम कोई हमारी लाइफ में इंटर होता है, हम इंटर होने दे देते हैं, बट उनकी इंटेंशंस का नहीं पता होता। समटाइम्स हम इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बंदा सही इंटेंशंस के साथ नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इस वक्त तो अगर ये पर्सन तो आपकी लाइफ में इंटर हो चुके हैं या होने वाले हैं, आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल इश्यूज जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में एक नया पर्सन चाहिए जो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो मुझे वैसा ही प्यार दे जैसा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ, जैसा मैंने कभी किसी को दिया था, इसको ऐसा ही होना चाहिए मेरे लिए, मुझे यही वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपने जो पुराना सब कुछ था ना उसके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है, आपको उसको लेट गो कर देना है। इसीलिए ताकि जब आप वो पुरानी एनर्जी को लेट गो करोगे तभी तो नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर होंगी, ठीक है, जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। भले ये कोई पुराना पर्सन हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी में एंटर करे, या कोई नया पर्सन हो जिसको आप चाहते हो कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में एंटर करे,
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाई जा रही है ओवरऑल एनर्जीज़ में कि कंट्रोल, लेट इट गो, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी हमें किसी को दूर जाने देना भी या मतलब ज़रूरी हो जाता है। क्यों? ताकि अगला बंदा भी आपकी वैल्यू को समझ सके, राइट। तो अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते थे या कोई पास्ट का पर्सन है जो इंटर करने वाला है, तो यूँ समझ लो कि आपने उसको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। आप उसके लिए एक गुरु या एक मेंटर की तरह काम करा है आपने। और मतलब आप खुद काफ़ी साइकिक मुझे दिख रहे हो, काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हो मुझे। आप बहुत चुप रहकर काफ़ी सारी चीज़ों को पहले देखते हो, जानते हो कि अगला बंदा आपके साथ क्या कहने वाला है, उसके बाद ही आप कोई फैसला करते हो। और एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि या तो अगर कोई अगर कोई पुराना पर्सन है जिसके लिए आपने एक मेंटोर या गुरु का काम किया था, और अगर कोई नया पर्सन है तो वो आपके लिए एक गुरु का, मेंटोर का काम करेगा। यानी कि आपको उससे बहुत कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको सिखाएंगे। ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत साइकिक एबिलिटीज़ इस पर्सन के पास हो सकती हैं। ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हो, गुरु हैं, मेंटोर हैं, बहुत सारे लोग इनके अंडर में काम करते हैं। कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ओके, रिकॉलिंग, ओके, मेमोरीज रिटर्निंग, ओके। मैंने कहा था ना कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, इस पर्सन को आपने शायद बहुत लेसन सिखाए। आप इनके लिए लिटरली एक मेंटोर, एक गुरु की तरह आपने इनके ज़िंदगी में काम किया है। डजेंट मैटर आप मेल हो, फीमेल हो, एज कोई मैटर नहीं करती, आप बड़े हो या छोटे हो। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपका जो पावर है, आपका जो एक ऑरा है, या आपका मतलब ज़िंदगी को समझने का जो आपका तरीका है, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है जब आप इस पर्सन के साथ थे। क्योंकि यहाँ पर रिकॉलिंग की एनर्जी है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इस वक्त तो आपकी लाइफ में नहीं है और ये रिटर्निंग करना चाह रहा है। अभी कौन है थोड़ा सा और चेक करूँगी मैं पास्ट की एनर्जीज़ में जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करूँ कि आपकी कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट पर्सन के ही बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर देखो प्रेशर कुकर की एनर्जी है, रेज रेडी टू एक्सप्लोड, ओ माय गॉड, टुडे, प्रेजेंट, नाउ, इन द मूवमेंट, ओके, इन द मोमेंट, ओके। कार्ड्स भी देखो कैसे गिर रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्रश्ड, सैड, ब्रोकन, फीलिंग अलोन, स्पिरिचुअल पाथ, अवेकनिंग, यस, कुछ तो भाई यहाँ पे चल रहा है। एक कार्ड और लूँगी मैं ये भी देखूँगी कि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में इंटर क्यों करना चाह रहे हैं, वजह क्या है। हिस्ट्री, मैंने कहा था ना, मतलब कोई तो हिस्ट्री यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो हिस्ट्री आपकी इस पर्सन के साथ रही है। ट्यून्ड इन, कम टुगेदर, ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में, देखो अगर अब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुके हैं या आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है ना, ये इंटर तो करेंगे। अभी आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह देते हो नहीं देते हो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन इंटर करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी, या आगे जाकर अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आगे जाकर आप दोनों का एक हिस्ट्री बनेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कोई पास्ट हैपन, कुछ पास्ट की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जहाँ पर ये पर्सन अभी इस वक्त अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ये पर्सन अपने एक स्पिरिचुअल लेसन की तरफ, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ भी जा रहे हैं, अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हैं,
जो कि जब ये पर्सन आपके साथ थे तो तब इस पर्सन को वो अवेकनिंग नहीं थी, मतलब इस पर्सन को कदर नहीं थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम किसी पर्सन की लाइफ में होते हैं ना, तो उसको हमारी कदर तब तक नहीं होती है कि जब तक हम उसको गिविंग वाली एनर्जी में होते हैं, जब तक हम उसको देते रहते हैं उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। वो तब समझ आती है जब आप उसकी लाइफ से चले जाते हो, तब उस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है कि यार ओके अब तो वो नहीं रहा, राइट, अब क्या। तो ये कुछ खालीपन मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन की लाइफ में इस वक्त, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन के पास अभी इस वक्त नहीं हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों इंटर होना चाहते हैं, तो मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर रीकॉलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस रीकॉलिंग इज हियर। ओह, 2 ऑफ कप्स, वाह, ये आपके सोलमेट हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम की एनर्जी में है, तो मुझे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि इस वक्त ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर टेंशन में है, पॉजेसिव हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है, अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में वो मतलब एंट्री नहीं दे रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस्टीरियस हो चुके हो, छुपाने लगे हो। ये पर्सन आपको, इनको फील होता है कि आप शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई और है या तो आने वाला है। और ये जो पर्सन है ये चीज़ समझ चुके हैं। इस पर्सन को ऐसे होता है कि जैसे यार नहीं, ये किसी और के साथ है, इन्वॉल्व है, और यू नो मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा कोशिश। ये आपको भूलने की भी बाय द वे कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, भागने की, निकलने की, पतली गली पकड़ कर निकल जाऊँ, लेकिन ये इस पर्सन से हो नहीं रहा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मतलब कि आप भी वही कर रहे हो जो ये पर्सन कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को दिलासे दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आप रिकॉलिंग करते हो, पुरानी चीज़ें आपको याद आने लगती हैं। यही सेम सिचुएशन इस पर्सन की भी है। अगर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती तो शायद मैं ये नहीं कह रही होती, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है वो म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। हाँ, बताते नहीं हो वो अलग बात है, आप नहीं बता रहे या वो नहीं बता रहे वो अलग बात है, फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल हैं, ठीक है। तो यस, ये आपके लवर हैं ये पर्सन, और आपके, मैं यहाँ पर डेफिनेटली, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले ओ माई गॉड फिर से मैम पास्ट वाली एनर्जी, पास्ट मैम कुछ ही किसी नए पर्सन की प्लीज़ रीडिंग कर दो। भाई मैं क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी कार्ड्स ऐसे आएंगे, एनर्जीज ऐसी आएंगी, तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। मुझे, मेरा काम है बताना, मेरा काम है आपको मैसेज पहुंचाना, मैं क्या करूं, कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को डेफिनेटली आपने ना बहुत अच्छा गहरा सबक सिखाया है। आप एक गुरु और मेंटर, अब मैं यहाँ पर दावे से कह सकती हूँ एक चीज़ कि आप जो हो ना मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स, यस आप माय लवी डवीज, माय हनी बनीज आपने इस पर्सन को ना बहुत तगड़ा वाला सबक सिखाया है। बड़ी खुशी, आप अपना बिल्कुल एक वैम्प वाली एनर्जी में हो, यू नो क्या कहते हैं उसको, अभी मैं कुछ बोलूँगी तो अजीब नहीं लगेगा लेकिन आपकी एनर्जीज बड़ी अच्छी लगी मुझे आज। यार वो क्या बोलते हैं उसको, विच मतलब आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपने इस पर्सन को ना एक सबक सिखा दिया है कि यार माय वे और हाई वे क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ या मैं तुमको बताती हूँ। आई मीन क्या बात है यार, तुम बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज में हो, ज़बरदस्त। और ये बंदा अभी ऐसी एनर्जी में है ना, ओ मतलब कि अगर कोई न्यू पर्सन है ना, फिलहाल उसको छोड़ो, इसको पकड़ो, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये इस वक्त प्रेशर कुकर में इस वक्त पक रहा है। अगर आप किसी नए पर्सन की तरफ हो या उनके साथ हो तो लिटरली ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये फटने को तैयार है ठीक है। ये पर्सन इस वक्त इस तरह से है कि वाई दिस कार्ड प्रेशर कुकर यहाँ पे क्यों है, या लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स 11 ये पर्सन आपको अपनी यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इस पर्सन को देखो 9 ऑफ पेंटिकल जो होता है ना वो आपकी एनर्जी है, यानी आप इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, आप बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एटलीस्ट आप दिखा तो रहे हो, ठीक है। चाहे आप करो या ना करो लेकिन एटलीस्ट आप दिखा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप कर भी रहे हो अपनी सिंगल लाइफ को। 9 ऑफ पेंटिकल, अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, वो चीज़ आप कर रहे हो। इसीलिए तो यहाँ पर द मिस्टिक
स्टिक और यहाँ पर द मेंटोर की एनर्जी आई है, इसीलिए तो यहाँ पर आया है कि कंट्रोल इश्यूज। ठीक है, तो आप अपनी इस वक्त जो आपको पहले था ना इशू कि आपके साथ चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती थी, अब आप उस पर अच्छी सी कमांड हासिल कर चुके हो। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत मतलब एक हो रहा है, तकलीफ़ भी दे रही है, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप तो खुश हो, आप तो किसी और के साथ कहीं फैमिली ना बना लो, या आप तो किसी और के साथ फैमिली में खुश हो, अपनी फैमिली में खुश हो, बिकॉज 4 ऑफ वैंड जो है वो फैमिली को भी दिखाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपकी फैमिली से जलते हैं, लेकिन ये पर्सन को ये हो रहा है कि आप सबसे बात कर रहे हो लेकिन उनसे नहीं कर रहे हो। आप सब फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, सबके साथ आप बात कर रहे हो, सबके साथ खुश हो, मगन हो, लेकिन नहीं कर रहे तो मुझसे नहीं कर रहे, मतलब जो कसूर किया तो मैंने ही किया है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये फाइनली अपनी फैमिली में आपके बारे में कुछ बात करने वाले हैं, या इन्होंने कोई भांडा अपना फोड़ दिया है, ये एक्सप्लोर हो चुके हैं वहाँ पे, या तो फिर ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। ये इस वक्त अगर आएंगे आपसे बात करेंगे तो ये क्लियरली आपसे टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अभी चलो, इस वक्त चलो और मेरी फैमिली से मुलाकात करते हैं या उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि आपको ये पर्सन कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि मुझे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे दूर हो चुके हो, अब आप इनसे टाइम जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब आप अभी में जी रहे हो, अब आप प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो, अब आप खास तौर पर इस वक्त आप अपने पैसे रुपए पर और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो। अब आप उनसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो, आपने उनको खुद से दूर कर दिया, लेकिन उनका क्या, वो तो अभी तक वहीं खड़े हुए हैं। मतलब उनको लग रहा है कि मैं वहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये मुझसे दूर होते जा रहे हैं, ये मुझसे दूर हो चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा दिख रहा है, इसीलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं। ये मैं चेक करूँगी कि इनका इंटेंशंस क्या है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग ना बड़ा वो मतलब थोड़ा होता है बदला शदला लेने के चक्कर में होते हैं कि अच्छा तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो या जा रही हो, मैं तो फिर से एंट्री करूँगा और मैं फिर से तुमको कन्फ्यूज़ करूँगा। तो मैं ये देखना चाहूँगी ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाएँ, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये तो भाई इस पर्सन की आ चुकी हैं और आप समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर समझ चुके हो तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है, 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी। ठीक है, अगर कुछ और लिख नहीं सकते हो तो। यहाँ पर क्रस्ट की एनर्जी क्यों है, ये सैड क्यों है, ब्रोकन क्यों है, इनको क्यों सैडनेस हो रही है इस वक्त, इस पर्सन को, ये जो भी पर्सन है ये क्यों सैड है। सो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। यस हनी, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। अभी क्वीन ऑफ कप्स ने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, अभी क्वीन ऑफ कप्स नहीं आना चाहती है, अभी क्वीन ऑफ कप्स अपने साथ खेलने नहीं देगा। ओके, 7 ऑफ कप्स, अभी तुमको परेशानी हो रही है, अभी सैड, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, दुखी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारे लग रहे हो आज आप मुझे, सब लोग बड़ा अच्छा कर रहे हो। ठंड पै गई सीने में दिल में ठंड पै गई, क्या अच्छा काम किया है आपने अपनी एनर्जीज़ को। देखो मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ आपके पार्टनर के, लेकिन एक इंसान जब आपको समझे ही नहीं और एक इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, तो फिर उसके साथ यही करना चाहिए। फिर चाहे वो आपका सोलमेट हो, ट्विन हो, फलाना ढिमकाना हो, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। ठीक है, और आप वो कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी, आप अब गार्डेड अप हो चुके हो। 7 ऑफ वैंड्स, अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, और आना तो चाहते हैं, एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आना चाहते हैं। लुक एट दिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा जगल कर रहा है। 2 सिचुएशंस को इस पर्सन ने जगल किया, और आपने इसको बोला ठीक है तुम जगल कर रहे हो, एक सिचुएशन को पकड़ो, मैं ही चली जाती हूँ या मैं ही चला जाता हूँ, राइट, मैं ही फैसला कर लेता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो ये पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड है। क्यों है? क्योंकि आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है। ये पर्सन आपको हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है वाई दिस अवेकनिंग इज़ हियर। मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, वाई दिस अवेकनिंग इज़ हियर। यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन, बड़ी मज़े की बात आई है। ये देखो 8 ऑफ वैंड्स,
ये देखो ये बंदा भाग रहा है और पीछे घड़ी को भी देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है यार मैंने टाइम कहीं गवा तो नहीं दिया, या मुझे जल्दी जाना चाहिए, अभी अगर मैं नहीं गया तो कभी नहीं हो सकता, अभी अगर मैं नहीं गया तो मैं टाइम बर्बाद कर दूंगा, गवा दूंगा, मैं उसको भी खो दूंगा। और इस कार्ड में स्पेशली अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो सामने से देखो, पता नहीं नज़र आए या नहीं, ये देखो ये जो पर्सन है ना, ये देख रहे हो, ये इस लेडी को देखो कितने प्यार से देख रहा है। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखना, टेकिंग केयर, बहुत आपका रिस्पेक्ट करना, और ये मतलब आपका केयर करना, इन्होंने ऊपर इनके ऊपर छतरी भी पकड़ी हुई है, यानी कि देखो इक्वल गिव एंड टेक। तो या तो कोई और आ चुका है और इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आने में कहीं देर कर दी, हाँ, और या तो ये पर्सन इसी पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, और ये इस एनर्जी में है कि अब इनकी अवेकनिंग हो रही है कि जहाँ पर ये आपकी एनर्जीज को और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए भी ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, यहाँ पर देखो लवर्स आ गया खुद ही, वाओ, अगर ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड थे, ये पर्सन अगर इंगेजमेंट थी इनकी या कुछ भी था, ये वहाँ से ये आपके पास आएंगे, सीधी बात है, नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, ये मुश्किल है। अभी ये कोई फैसला करेंगे और बहुत जल्दी फैसला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी क्यों है, हिस्ट्री की, तो क्या थोड़ा सा हमें क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स, ताकि मेरे व्यूअर को क्लैरिफाई हो जाए कि सच में हम पास्ट की रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ कोई ऐसा हिंट दीजिएगा कि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि ये यहाँ पर पास्ट और हिस्ट्री की एनर्जी क्यों है, पास्ट हिस्ट्री की एनर्जी क्यों है। जस्टिस हो गया क्लैरिफाई। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है और इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और अभी ये पर्सन जो है वो जस्टिस करने के लिए रेडी है, बिल्कुल। ये देखो 9 ऑफ वैंड्स, अभी ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के लिए रेडी है, और जस्टिस से मुझे ये भी बात पता चलती है कि ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहे हैं। ये जिनके भी साथ हैं, लुक एट दिस, ये बुल इसको मारने के लिए पीछे भाग रहा है और ये पेड़ पर चढ़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के, जहाँ पर ये बंदा बुके पीछे बुके पकड़ कर खड़ा हुआ है और ये इनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, इनको देखना भी नहीं चाहते हो। आपने ये रीडिंग ही इसीलिए खोली ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि कोई नया पर्सन तो नहीं आ रहा है मेरी ज़िंदगी में, देख लेती हूँ रीडिंग एक बार, लेकिन ये वही पर्सन है, लेकिन आप इनमें इंटरेस्टेड अब नहीं हो। आपके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, कोई डॉगी हो सकता है, कोई कैटी हो सकती है, किटन हो सकती है, आपको ऑरेंज कलर बहुत पसंद हो सकता है। इस वक्त आपने शायद ऑरेंज या रेड या वाइट कलर का फ्रॉक या सूट पहना हुआ है। इस वक्त आप चाय भी पी रहे हो, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, मुझे तलब हो रही है चाय की, मुझे भी। और यहाँ पर देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट फिर भी मैं और क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले क्यों हैं, वजह क्या है, क्यों एंट्री करना चाहते हैं ये। अब मुझे लगता है इन आपके पुराने मैसेजेस, आपके पुरानी चैट्स वगैरह ये पर्सन इस वक्त पढ़ रहे हैं, कोई सॉन्ग वगैरह, पता नहीं कुछ एक आधा सॉन्ग मुझे ऐसे कुछ चैनल्ड हो रहा है। मेरी ज़िंदगी के मालिक, कौन सा सॉन्ग है ये, पता नहीं, ये अचानक मेरे माइंड में कहाँ से आ गया है। वैसे तो मेरे माइंड में ये सॉन्ग मतलब मैंने आई डोंट नो, वो सॉन्ग नहीं है मेरी ज़िंदगी के मालिक, पता नहीं कुछ ऐसा ही है यार। मुझे लिखकर बताना कमेंट सेक्शन में ये वाला सॉन्ग पूरा या थोड़ा बहुत, हाँ गुनगुना लो थोड़ा सा मेरे लिए मुझे याद नहीं आ रहा, बस इतना ही याद है शुरू वाला, मेरी ज़िंदगी के मालिक। वो एंड में क्या होता है, हाँ तेरे आने की खुशी में मेरी जान निकल ना जाए, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है। लेकिन हाँ ये पर्सन आपको शायद वो सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे भाई खिचड़ी पक रही है। तो ये पर्सन क्यों इंटर करने वाले हैं, प्लीज़ हमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है इनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, ये क्यों इंटर। ओके ठीक है। डेथ, देखो जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सब खत्म। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे थे, अभी ये पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुके हैं। ये पर्सन आपको हाथ मिलाना चाहते हैं, वापस से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनका मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको बहुत जल्दी आने वाला है, बी रेडी। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर यहाँ पर कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर
ये पर्सन अगर आते हैं आपसे दोस्ती का हाथ दोबारा बढ़ाते हैं और एस की एनर्जी है तो दोबारा नई शुरुआत करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपने अपनी इंट्यूशन के साथ चलना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बिकॉज यू आर हाई प्रिस्टेस। आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो वैसे मेरी तरह, ठीक है, काफ़ी साइकिक हो आप, काफ़ी मिस्टीरियस हो, शुरू में ही यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर हो, गुरु हो, टीचर हो, बहुत सारे लोगों को आप बहुत कुछ समझाते हो, आप उनको कुछ लोग आपसे बाकायदा डिसीजंस लेते हैं, पूछते हैं आपसे कि मैं ये डिसीजन लूँ या ना लूँ, मुझे कुछ सलाह दो, तो यस आपके अंदर वो काबिलियत है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, उनके साथ भी आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, वो आपने अपने आप से फैसला करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना जाते जाते इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि थोड़ा और कंफर्म हो जाए हमें कि जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं वो यही पर्सन है। चलो तो थोड़े से यहाँ पर हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और गर्मी बहुत है यार, लाइट है नहीं, लाइट का तो टाइम तो था आने का, बट पता नहीं क्या मुसीबत है। यहाँ पर N है, यहाँ पर W है और U है और X है, ये देखो X हो सकते हैं ये पर्सन आपके। यहाँ पर G है, इनका मैसेज आएगा आपको बहुत जल्दी। यहाँ पर ताला, ये पर्सन अपने दिल पर अब ताला लगा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आपके अलावा आप किसी को एंट्री देंगे अपने दिल में, ये पर्सन समझ चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन का बहुत जल्दी आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो आएगा ही आएगा। अभी किस तरह से आए वो नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये करेंगे। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है और यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो यहाँ पर वाटर साइन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ ये पर्सन कैप्रिकॉन या अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर N से लेकर Z तक आता है आपका नेम इनिशियल, लेट्स सी देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन एंट्री करने वाले हैं और क्यों एंट्री करने वाले हैं, वजह क्या है एंट्री करने की, ये भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा उससे पहले, अगर रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। गो फॉर इट, ओके, व्हेन द आयरन इज हॉट, ओह गो फॉर इट। ये कोई तो है बंदा जो अपना प्यार का इजहार करने वाला है। आई मीन ये बंदा कुछ देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब लोहा गर्म हो तब उस पर वार कर दो, तो गो फॉर इट, बस अब कर लो। लाइक ओ बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल। ये बंदा मौके की तलाश में है। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर। शाइनी एंड न्यू, एक्सपेक्ट वैल्यूबल गिफ्ट, ओके। तो भाई चलो मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ ना, फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि ये भी देखने हैं इसमें क्या है। ये है बॉक्स, ओह माय गॉड, ये बंदा तो बड़ा मिस्टीरियस है। ये आज मुझे हो क्या गया है पता नहीं, अजीब सी मस्तियाँ सूझ रही हैं। ये आपकी एनर्जी है पक्का, ये मेरी एनर्जी नहीं है, ओके। आप में से कोई है ऐसा, कोई चुलबुला बबली, ये मेरी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर द किंग की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना भाई अपने किंग खुद हैं, अपने साम्राट के, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं यार, अपने कैसल का बहुत बड़ा जो होता है ना किंग होता है, ये खुद है वो बंदा, माय वे और हाईवे। इस पर्सन को आपसे मोहब्बत तो हो चुकी है, वो दिख चुका है मुझे, पर अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी, मुझे पता लगने दें कि ये कौन है बंदा। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जीज है वो मुझे ये बताती हैं कि ये पर्सन छुपा रुस्तम है। ये पर्सन आपको आँखों आँखों में बड़े इशारे करते होंगे, लेकिन कभी सामने खुलकर नहीं आना है। यानी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और या थे, और इस पर्सन को उस चीज़ का पता है, लेकिन ये पर्सन इस वजह से आपको कभी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो तो ये बंदा बेचारा क्या बोलेगा, है ना। इसको पता है कि आप तो किसी और को पसंद करते हो। अभी आपका और उस पर्सन का आपस में कोई लफड़ा हो चुका है, झगड़ा हो चुका है, और अभी ये मौके पे चौका मारने वाले हैं कि इनको ये हुआ, अरे यार वहाँ से इनका लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, चलो अभी मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, फ़ौरन से जो है ना वो वार कर दो। क्या पता कि ये जो है वो मतलब मेरी बात को समझ सके या मुझे
या ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है बाय द वे, ठीक है। आपके साथ वर्क भी करते होंगे, आपके वर्क प्लेस पर भी होंगे ये पर्सन, या तो इनका अपना बिजनेस है, या तो बरर है ये काफ़ी स्टेबल बंदा। किंग ऑफ पेंटिकल की मुझे वाइब्स आ रही है, पेंटिकल की एनर्जी, किंग है ये, या तो एम्परर की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है, लेकिन है ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इस पर्सन की। बट ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे पक्की दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कोई न्यू है, बिल्कुल, या तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, या तो फिर ये कोई नया बंदा है, ठीक है। और ये तैयार है अभी, ये बिल्कुल फ्रेश, मतलब तैयार है ये बंदा, अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है ये आपके लिए, ठीक है। तो इनकी नज़रें आप पर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ये आपके सोशल मीडिया पर भी चेकिंग वगैरह करते रहते हैं, इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं कौन है ये बंदा, ठीक है, या बंदी। ओ लुक एट दिस, ये देखो, ये डिनाइल वाली एनर्जी में है, लेकिन यहाँ पर ग्लासेस हैं, तो ये पर्सन जो है ना वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से चेक करें, लेकिन छुप कर, मतलब जैसे ग्लासेस बंदा पहनता है ना। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मज़े की, ये बंदा, ये जो है ना, ये पर्सन, बंदा या बंदी जो भी है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, मेरी किसी सिस्टर ने, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप, मतलब हम भी तो लेडीज़ हैं, आप सिर्फ मेल्स के लिए बोल रहे हो। मेरे सेकंड चैनल पर था वो, तो उसमें काफ़ी अच्छा आया था, मतलब अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने मेल्स भाई लोगों का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप मेल्स की बता रहे हैं, हम भी तो काम करते हैं, हम भी वर्किंग वुमेन्स हैं, तो क्या हमें चांस नहीं मिलेगा? तो भाई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, एनर्जी सबके लिए होती है, ठीक है। एनर्जीज आपके लिए भी है मेरी बहन, ठीक है, सबके लिए है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये ग्लासेस पहनकर आपको तकते होंगे, ताकि आपको पता ना चले कि ये आपको देख रहे हैं, लेकिन आपकी छठी हंस जिसे हम कहते हैं ना, सिक्स सेंस, या फिर वो जो इंट्यूशन पावर, वो आपको बता देता होगा कि नहीं यार, बंदा जो है ना वो ग्लासेस के पीछे इसकी नज़रें कहीं और ही घूम रही हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन है। ये बंदा पता नहीं क्यों सच्चाई को फेस नहीं करना चाहता है, शायद। देखना चाहूँगी मैं, ये ले लें क्या कार्ड? चलो ले लेते हैं। ओह वाह, लव, मैं लूँगी, ये भी लूँगी, ये भी लूँगी, वाह, ये सारे कार्ड लूँगी मैं, वाह। डिनायल, और फिर यहाँ आपके लिए ना, मुझे ऐसी रीडिंग्स जब करती हूँ ना, पॉजिटिव वाइब्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, ताकि हमें खुल कर पता चले कि भाई ये पर्सन कौन है, और हैं तो ये कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं मुझे, पर फिर भी देखते हैं आगे क्या, जब क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर लव है, तो ये पर्सन आपको बहुत अडोर करती है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है यार, आपको बहुत पसंद करते हैं ये पर्सन, ये आपके सोलमेट हैं। और जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, तो उसी वक्त से इस पर्सन को आप में एक दिलचस्पी हुई, और इस पर्सन को एक हुआ कि यार नहीं, कुछ तो बात है, जो मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा हूँ, तो कोई बात है। तो ये आपके सोलमेट, क्या हो गया मेरी ज़बान को, सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स। और ये मुझे हायर लेवल का सोल कनेक्शन दिख रहा है, मुझे ये ना स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है बाय द वे, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। ओ वाह, क्या क्या अल्फाज आ रहे हैं मेरे मुंह में, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल टाई, और क्या हो सकता है? ओ वाह, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, के ब्लड टाइज, इनर सर्कल, ओ वाह, मीटिंग। एक कार्ड और लूँगी, ठीक है, और फिर उसको हम क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे कि ये पर्सन कौन है। ओके, अगर आप सिंगल हो, आपको लगता है नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया मेरी ज़िंदगी में, मैम आप क्या बोल रहे हो, तो फिर ये डिनाइल वाली एनर्जी में है, ये आपके हैं सोलमेट, आपका सोल इनको ढूंढ रहा है, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। तो आपने सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इनसे ना मिलो, आप मिलोगे, लेकिन अभी टाइम है, शायद डिवाइन टाइमिंग पर आप ज़रूर मिलोगे, अभी थोड़ा डिनाइल है। और अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन से मिल चुके हो, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, टिकटॉक, आहा, टाइम इज़ रनिंग आउट हनी, कुछ कर लो अब प्लीज़। पैसा कमाने के चक्कर में है, लेकिन ये बंदे को क्लींजिंग की ज़रूरत है। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि ये एनर्जीज क्यों हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं बाय द वे, और यहाँ पर ये भी लिखा है 2 और मोर पीपल, यहाँ पे लिखा है 2 और मोर पीपल
डिसीजंस, प्लानिंग्स, तो मुझे लगता है एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। अभी एक हो सकता है एक बंदा आपसे वर्क के हवाले से मीटिंग करना चाहता है, और दूसरा आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, कुछ तो है। या दो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनमें से एक बंदा सोच रहा है कि यार टाइम भागा जा रहा है, जल्दी करो जो भी करना है ना। या आप सोच रहे हो कि यार भागा जा रहा है, टाइम 2 है या 3 है, जो भी है सामने तो आओ। तो वाई दिस डिनाइल इज़ हियर? नहीं, मुझे इंट्यूटिवली पिक नहीं हो रहा। प्लीज़ ये डिनाइल की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस डिनाइल इज़ हियर? 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की, ओह क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपकी तरफ, एम्प्रेस, वाह। ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को शायद कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इस पर्सन को मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ इन सेंस के इनको अपने ऊपर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मतलब इनको लगता है ये आपके काबिल नहीं है, लायक नहीं है। आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने खूबसूरत हो, क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, माई वे हाईवे। और आप, हालांकि वो खुद भी किंग हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ही हायर, ओ माय गॉड, ये बंदा आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाना चाहता है। लिटरली ये बंदा आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखता है, ये शायद इजहार करने से डरते हैं। इनका कोई अपना ही कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या कोई इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए ये डिनाइल के मोड में है। हालांकि 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन का ऑलरेडी ये सिंगल पेरेंट्स हैं, या ऑलरेडी इनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, तो ये पर्सन वहाँ से आपके पास आना चाहते हैं। और इनको लगता है कि आप एम्प्रेस हो, मतलब आपको ये सारी बातें अगर मैं बताता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा, तो ये सोच कर समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो और कम में तो आप मानोगे नहीं, तो आपके साथ तो भाई आना पड़ेगा, तो फिर सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर शुट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पर्सन को पता है आपकी वैल्यू क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि ये पर्सन को आपकी वैल्यू का पता है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ये क्यों है, अडोर लव, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, स्पेशली आप सोशल साइड पर सोशल बटरफ्लाई की तरह हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि यार यहाँ तो कंपटीशन बहुत है, आपको पसंद बहुत लोग करते हैं, तो मुझे तो बहुत लोगों के साथ फाइटिंग करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। या फिर इनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ये इनर्जीज इस पर्सन की हो सकती है कि यहाँ पर ये लग रहा है कि ये पर्सन के पीछे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तुम मुझे चूज़ कर लो, मुझे चूज़ कर लो, मुझे चूज़ कर लो, बट ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी नाराज़गी चल रही है, बातचीत बंद है, ये पर्सन बहुत बोझ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस इंटर करना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन बहुत पेज की एनर्जी में थे, मैच्योर थे, लेकिन ये आपसे दोबारा से सुलह करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इनके बगैर आप भी खुश नहीं हो। अभी ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा, ठीक है, सबके साथ नहीं। बाकियों के लिए मुझे कोई न्यू फ्रेश एनर्जी ही दिख रही है। सोलमेट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? जजमेंट। जो भी कुछ हो रहा है ना, ये ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन नाइट ऑफ वेंड्स, यानी दैट नाइट ऑफ वेंड्स क्या होता है, एक ऐसा इंसान भाई जो प्लेयर एनर्जी में है या जिसको कोई पड़ी नहीं है, ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो अगर इस पर्सन ने आपको आपके साथ चीटिंग किया या धोखा किया, लेट्स से, ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज हैं, मैं वही सब जिसके साथ जो सिनेरियो मैच होता है वो रखे, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है, अच्छा मैं दोनों सिनेरियोज बताती हूँ, नया भी पुराना भी। अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो इस पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, ठीक है,
तो इस पर्सन को लगता है इन्होंने गलत किया। अब इस पर्सन को एक सोलमेट वाली अब वाइब्स आ रही है, अब समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है कि यार नहीं, जजमेंट अब। और मुझे ये दिख रहा है जैसे ऊपर वाला यूनिवर्स इस पर्सन को अवेकनिंग के पीरियड से गुजार रहे हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर ये दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से रोशनी आ रही है, और ये यूनिवर्स, इस पर्सन ने अपना ऐसा हाल कर लिया है कि जवानी में भी बंदा बुढ़ा दिखने लगा है। और इस पर्सन को लगा है कि मैंने क्या यार, मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आकर मैंने अपनी ये जो मेरी ये उल्टी सुल्टी हरकतें हैं, जो मैंने मतलब उसके साथ धोखा किया, मैंने उसको थर्ड पार्टी में पुट किया, या मैंने उसके साथ गलत किया, या मैंने उसके साथ हमेशा उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या मैंने जो कुछ भी किया तो मैंने गलत किया। वो मतलब यार मैं क्या बोलूँ, जजमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है। अब बड़ी बात है अगर इसको फील हो रहा है, क्योंकि देखो आजकल के दौर में अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो भी बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि ये आए तो आप फ़ौरन से इनको एक्सेप्ट कर लो अपनी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी होगी, उसमें मेरा कुछ नहीं जाए, ठीक है ना। मैं क्या कौन होती हूँ आपको कुछ बोलने वाली, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये एनर्जीज़ है, मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ। और अगर कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, और अगर कोई न्यू पर्सन है तो इनकी लाइफ में चीटिंग हुआ है, इनको पास्ट वाले पर्सन ने डेफिनेटली चीट किया है। और या तो इनको ऐसे लोग मिले हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे इनकी जर्नल लाइफ हो, इनको ऐसे ऐसे लोग मिले हैं ना, सच्ची में इनको बड़े धोखे मिले हैं। तो जब आप इनको मिले हो ना तो आपकी एनर्जीज ही कुछ और है, और या इस पर्सन को आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी लगती हैं, और इस पर्सन को लगता है कि आपको ना ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने इनके लिए भेजा है, ये इनका तोहफा है, आप इनके लिए एक तोहफे की तरह हो, एक कि सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन अपने आप को बंद रखते हैं, खुलकर आपके सामने नहीं आते, क्योंकि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, चाहे वो इनकी फैमिली के साथ रहा हो या आप पिछले रिलेशनशिप में रहा हो। मैंने कहा ये पर्सन देखो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, लुक एट दिस। इस पर्सन की ज़िंदगी में टावर मोमेंट आया है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये सिंगल पेरेंट्स है, या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को समेटना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है बाय द वे इस पर्सन के साथ आपका। ये देखो 6 ऑफ कप्स। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के पर्सन है, या तो ये आपके सोलमेट है, या तो फिर ये पास्ट के पर्सन है। और अगर आपको छोड़कर इन्होंने कहीं और फैमिली बनाई थी या जो भी है, या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अपनी फैमिली के साथ एक बंदा बचपन से रहा है तो उनको डिसअपॉइंट कैसे कर सकता है। तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था ना, तो मतलब अभी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर, ये पर्सन बहुत रिग्रेट है, वापस आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस इंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे अचानक, क्योंकि टावर का एनर्जी है ना। और इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करो, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इनकी ज़िंदगी हिल जाएगी। बाकियों के लिए मुझे दिखता है कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं भाई, और ये एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं आपके साथ। ये देखो 6 ऑफ कप्स, जहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, इनके फादर हैं, मदर हैं, तो ये पर्सन आपके साथ ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बाय द वे कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, या आपके कज़न वगैरह हो सकते हैं, या आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। ये यहाँ पर मीटिंग की एनर्जी क्यों है? 2 लोग कौन हैं प्लीज़ क्लियर। मैंने पहले ही यहाँ बोला था ना कि 2 लोग हैं, तो हो सकता है 2 लोग हों किसी के लिए जो इंटर करना चाहते हैं। मुझे इसकी मीटिंग की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। कौन है? 2 लोग हैं भी, या फिर कोई एक ही पर्सन है? मैं खुद ही लूँगी, सही है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10, ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, तो ये पर्सन आपको अपने मदर या फादर से मिलवाना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसने आपको दुखी किया था। ये पर्सन मिलकर आपके साथ ना कुछ फेस टू फेस बैठकर कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं। अभी आप उनसे मिलना चाहते हो, नहीं मिलना चाहते, वो मुझे नहीं पता, वो आपका फैसला होगा, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर टिक टॉक, टाइम रनिंग आउट, कार्ड भी देखो कहाँ जाके गिरा है, फिर से जस्टिस। इस पर्सन को लगता है कि टाइम आ चुका है अपने लिए फैसला करने का,
जस्टिस देने का, ये पर्सन आपको लिटरली पता है जस्टिस देना चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, देखो आपकी स्पेशली 2 मेजर अरकाना जजमेंट और जस्टिस दोनों साथ में आए हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, हार्मनी में जाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के रिश्ते में जाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली इनके आने का मकसद ही यही है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर कोई पास्ट वाला पर्सन है तो ये आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, कमिटमेंट भी देगा, सब कुछ, हर वो चीज़ जो आप बोलोगे ना सब करेगा, सब करेगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इस पर्सन को लगता है अब आप मून छुप चुके हो, अब आप अपनी एनर्जीज देना आपने बंद कर दी। लुक एट दिस एम्प्रेस, अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अब आपने अपनी वैल्यू को समझा है, पहचान लिया है। मून, अब आप शायद इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे, आप इनको ये भी नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपको सोशल साइट पर कहीं ना कहीं देखते ज़रूर हैं, चाहे फेक आईडी से, जैसे भी, लेकिन छुप छुप कर इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। बंदा पछता रहा है बाय द वे, ये चीज़ तो है। क्यों एंटर करना चाहते हैं ये पर्सन, मुझे प्लीज़ ये भी बता दीजिए। एंट्री क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है एंट्री करने की, इनकी वजह क्या है, क्यों एंट्री। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। हाय, ये पर्सन तो आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि जैसे कि आपने इनको बांध दिया है अपने प्यार में, और ये ज़िंदगी में कभी आपके इस एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपके साथ, आप इनके लिए पूरी दुनिया बन चुके हो। ये पर्सन आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किनके साथ यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रही है। मे भी कुछ लोगों को ये जो पर्सन है ये आज रात को 12 बजे के बाद कांटेक्ट करें, या फिर 1 हफ्ता ये और लेंगे, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके, अगर ऐसा कुछ हो तो। मुझे जो इंट्यूटिवली पिक हुआ मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये किसके लिए था वो मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। H है यहाँ पे, W है, 2 बार W कंफर्म है, E है, S है, A है, डबल A है, हो सकता है इनके नाम में आता हो डबल A, डबल WUMO। मोमोज पसंद है क्या किसी को, आपको पसंद है या इस पर्सन को। यहाँ पर USA बन चुका है, UAE बन रहा है, U फिर A फिर E, UAE फिर USA, तो ये 2 बन रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन USA या UAE से हों, या आप हो वहाँ पर। 2 दिल बन चुके हैं आप दोनों का सोल कनेक्शन है, बाय द वे सोलमेट कनेक्शन है। सोल ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है बाय द वे। इस पर्सन ने ना अपने दिल को ताला मार दिया था, जब से आप आए हो ये जीना शुरू हो गए हैं। इनको लगता है कि आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना तो इनके साथ आपका बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पास्ट वाले पर्सन के साथ भी होगा, ज़रूर होगा, तभी तो वो वापस आ रहे हैं, वरना क्यों आते। और उनकी एनर्जीज भी नहीं आती ना अगर नहीं होते। यहाँ पर लियो की एनर्जी है, ठीक है, लियो हो सकते हैं ये। बाय द वे यहाँ पर लिब्रा, लियो और कैंसर स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। इनका सन साइन या मून साइन हो सकता है, बाकी भी बहुत सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।